जी। ओम शांति महाराज जी। सबसे पहले तो हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न तो ये होगा कि आप अपने बारे में हम सबको बताएं। देखिए, विशेष रूप से मैं संन्यास परंपरा का धर्म प्रचारक हूँ। मेरी मूल गद्दी हरिद्वार में, मुझे आचार्य महामंडल स्वामी अलखंड अकरे कहते हैं। तो संन्यास परंपरा से मैं हरिद्वार में रह रहा हूँ। संन्यास से पूर्व में एक प्रोफेसर था, पढ़ाता था विद्यालय में। उससे पहले वैराग्य हुआ मुझे 35 साल, बिफोर 35 ईयर्स। उसमें वैराग्य रहा तो मुझे जैसे सदगुरु मिले, उनकी शरणागति हुआ। तो जैसा वेद कहता है, तद विज्ञानार्थम से गुरुमेव अभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठ, कि उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको किसी ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्य, ब्रह्मवेता, तत्ववेता महापुरुष का शरणागति करनी पड़ेगी, जिससे आपके स्वरूप का बोध हो, जिससे आपको सुख और शांति प्राप्त हो। ये मेरा परिचय। महाराज जी, आज हम सारे भारत में देखते हैं, सारे विश्व में देखते हैं कि धर्मग्लानि के चिन्ह हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें भारत की पुनर्स्थापना करनी है, उसको फिर से स्वर्ग बनाना है, तो वो कौन कर सकता है और कैसे? आपने बहन जी प्रश्न किया कि भारत में धर्म की जो ग्लानि हो रही, ग्लानि का तात्पर्य धर्म की जो मतलब पतन हो रहा, धर्म का पतन, इसका मूल कारण क्या है? उसकी मूल कारण हम ही हैं। हमारे ही सनातन में कुछ कमियां आई हैं और उन कमियों के कारण हम पतन की ओर जा रहे हैं। उसको पुनः जगाना पड़ेगा। जिसे कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती, उस धर्म की हानि को जो जितना नुकसान पहुंचा है, ग्लानि भवति भारत, भारत नाम अर्जुन का है, वो भारत में रहता है। तो उस धर्म को पुनः स्थापना करने की मुझे अनेक युग में बार बार आना पड़ता है। मतलब वो किसी भी स्वरूप में आ सकता है। भगवान राम बन के, भगवान बुद्ध बन के, भगवान महावीर बन के, भगवान कृष्ण बन के, जगदगुरु भगवान शंकराचार्य बन के, जगदगुरु नानक देव बन के, और आपके ईश्वरी बाबा शिवानंद बाबा बन के, किसी भी रूप में आ सकता है। वो केवल इस धर्म के प्रचार के लिए, इसलिए उसकी स्थापना हम ही करेंगे। हमारे द्वारा पतन हुआ है, हम ही उसका पुनरुद्धार करेंगे। और दूसरे हम आप जैसे युवा इस संस्था में आकर के इस धर्म की ध्वजा को फहराएंगे और कोई विदेशी नहीं आने वाला। भारत में धर्म पतन हुआ, भारतीय बहनें, माताएं और सभी का ये सहयोग हो, जिससे वो स्वयं खड़े होकर के इस धर्म का प्रचार करें। आप वो दीपो हो, अपना दीप हमें स्वयं को बनना पड़ेगा। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें संगठन से काम करना पड़ेगा, इस धर्म को प्रचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में हम कहते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, और आपने भी वही विचार साझा किए। हमारे जो चैनल को देखने वाले जो प्रभु प्रेमी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं जो आपके चैनल को जितने भी देखने वाले हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस धर्म की पताका को पुनः स्थापित करने के लिए, इस धर्म ध्वजा को पुनः फहराने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो काम किया है, बड़ा तारीफ़ी काबिल है। पहला प्रश्न कि वेद कहता है मातृ देवो भव, ये वेद उपनिषद में आता है मातृ देवो। फिर गीता में भगवान के त्वमेव माता, ये दो शब्द वेद में, मातृ देवो, माता देव तुल्य, मातृ देवो। फिर सेकंड में पितृ देवो, फिर आचार्य देवो, फिर अतिथि देवो। इसी बात को गीता में त्वमेव माता, तो मातृ शक्ति के रूप में ही वो आकर के किसी न किसी रूप में इस धर्म ध्वजा को फैला सकता है। और मातृ शक्ति में वो शक्ति है कि वो चाहे तो सब कुछ काम कर सकते हैं। धर्म नहीं, पूरी विश्व में शांति फैला सकती है, ये मातृ शक्ति है। जैसे हमारी माता कौशल्या माता, केकई, गार्गी, अरे विदुषी माता भारतीय संस्कृति में आई। गार्गी याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी, बड़ी विदुषी थी। आपके मीराबाई, सहजोबाई, अनेक मातृशक्ति में अवतरित देवियां हैं जिन्होंने भारत के धर्म को फैलाया। महाराज जी, आप यहाँ ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हम सभी एक महासंतों के इस बहुत बड़े एक सुंदर एक मेले में आए हुए हैं, और एक तीर्थ की तरह अनुभव हो रहा है। सभी संत यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपने मातृशक्ति की भी बात कही, तो मातृशक्ति और आप जैसे महासंतों के साथ
अगर हम मिल जाते हैं तो समाज के कल्याण के लिए वो क्या कार्य कर सकती हैं? जब मातृशक्ति और महासंत मिलते हैं तो समाज का क्या कल्याण हो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे वेद में इस बात को कहा है कि शक्ति और शक्तिमान का संगम है। शक्ति शक्तिमान के बाद अधूरी है और शक्तिमान शक्ति पर अधूरा है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। एक सिक्के के दो पहलू, वो साथ साथ रहेंगे, धर्म का प्रचार अच्छा होता है। कि एक सिक्के दो पहलू, मातृशक्ति और इधर पितृशक्ति, इन दोनों के संगम से ही धर्म की ध्वजा चलेगी। क्योंकि अधिकतर बच्चों के संस्कार माता के ही संरक्षण में होते हैं। पिता तो कार्य के लिए बाहर रहता है, घर में माता ही बच्चों को शिक्षा दीक्षित। जैसे मदालसा महारानी का नाम आता है ये वेद में। मदालसा जैसी विदुषी स्त्री ने अपने बच्चों को सांसारिक ज्ञान में दिया, ब्रह्म विद्या भी दी। इसलिए मातृशक्ति और ये पुरुष शक्ति अर्थात संतों का समागम। मैंने अभी सम्मेलन में कहा था कि मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जन सुर से धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचार। ये संतों का समाज बुद्ध मंगल में है। ये तो आपके यहाँ पर इस गुरुग्राम रिट्रीट सेंटर में एक समागम हुआ संतों का, एक कुंभ नहीं महाकुंभ हुआ है, जिसमें दूर दराज से आपने संतों को बुलाए। कोई हरिद्वार से आ रहा है, कोई नासिक से आ रहा है, कोई उज्जैन से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, और हमारे सांसद महोदय उज्जैन से आए। तो मैं कहता हूँ कि एक नई शुरुआत है, नई की शुरुआत कर रहा हूँ धर्म के प्रति, नए युग का शुभारंभ, इसको मैं कह सकता हूँ मेरी भाषा में। बहुत सुंदर। और जैसे कि आपने कहा कि एक शुभारंभ है, और एक अगर हम चारों ओर नज़र दोहराते हैं तो एक बहुत बड़ी कमी जो पूरे समाज में आ गई है वो है नशे की, और हर प्रकार का नशा, ख़ास करके जो शराब की जब हम बात करते हैं। जब आज़ादी हुई थी तो कहा गया था कि ये पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, तभी भारत सशक्त बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरह से शराबबंदी हो जाए तो सारे संत समाज को एकजुट होकर इसके लिए खड़ा होना चाहिए? हम सब मिलकर अगर एक ठान ले, मिल जाए तो शराबबंदी हो सकती है। मैं बहन जी आपसे कहूँगा कि शराब के लिए जो नशे की लत लोगों में पड़ चुकी है, विशेष कर से हमारी सरकारें जो सोचती है ना, आंदोलन हम संत करेंगे, आप करेंगे, इस सरकारों को जो अधिकतर रेवेन्यू जो आता है ना, वो 10 रुपये की बोतल 200 बिकती है उनकी। तो सरकार का अधिकतर रेवेन्यू शराब से आता है। हम संत लोग, आप लोग, बहन लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन जो सत्ताधारी बैठे हैं, सत्ता के मद में बेहोश हैं, उनका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। उनका भी समाधान जरूरी चाहिए कि नशे बंद करो। शराब नहीं, इस देश में शराब, कोकीन, अफीम, अनेक महंगे महंगे नशे, जिसमें हमारी युवा शक्ति बर्बाद हो रही। और मैं तो कहता हूँ पुरुष नहीं, उसमें आजकल नई युवक बालिकाएं भी जो विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, लड़के लड़कियाँ, वो नशे में लत हो रहे हैं। शराब से भी महंगे नशे हैं। शराब तो आदमी एक आधी बोतल पी जाएगा, पड़ जाएगा बेहोश। एक वो नशे ऐसे हैं जो महंगे आते हैं, कोकीन, स्मैक, उनसे उनका जीवन बर्बाद हो चुका। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि हम सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए, और हमारा प्रयास हो, उसके साथ सरकार का प्रयास हो। सरकार की नीयत और नीति ठीक हुई तो बिल्कुल हो सकता काम। पब्लिक आप हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हमारे आंदोलन को तहस नहस सरकारें कर देती हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू ज़्यादा ऐसे जाता है। समस्या यहाँ खड़ी होती है। मैंने कहा कि शराब की 2 रुपये की बोतल 200 बेचते हैं, और शाम को देखो इतनी भीड़ संतों के मंदिर में नहीं होती है। आपके सत्संग में शाम को देखो अभी जाके, अभी आप गुरुग्राम के जो बड़े बड़े जो बार हैं, बियर बार हैं, तो वहाँ तो लाइन लग रही है जैसे कोई प्रसाद मिल रहा। और नशे वाले तो खुद बेचते हैं, करें क्या इसका? इसको आप हम सब मिलके कर सकते हैं। और ईश्वर शक्ति आप हम सब विद्यमान, हम अपना दीप स्वयं बनाएंगे, हम स्वयं जलेंगे तो संसार में प्रकाश देंगे। ये हमारा खुद का प्रयास होगा, और हम अपना प्रयास खूब करना चाहिए। जो हमारे संगत में आए, वो किसी रूप में किसी संस्था में आए, उसको स्पष्ट रूप से नशे से दूर रखने की हम शिक्षा दें। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। बहुत सुंदर। और आखिरी में हम सभी देशवासियों के लिए आपका क्या शुभ संदेश? मेरा सभी भारतवासियों के लिए, विशेषकर से आपकी विश्वविद्यालयों को ये संदेश है कि आप सभी ने इस देश को सुंदर, दिव्य, भव्य बनाने 4 चांद लगा दिए हैं। और होना भी चाहिए कि भारत हमारा है, हम भारतवासी हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हम सब हैं, और हम ही भारत के वासी। संविधान हमारे लिए है, द पीपल ऑफ इंडिया और ऑफ इंडिया, मतलब सब हमारे लिए, हम सब के लिए। इसी का नाम भारत है। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन का सब फर्स्ट लेटर है पहला, उसमें लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें कोई देवी देवता नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ही भारत को ठीक करेंगे, और वो भारत के लोग ही देव शक्ति में प्रसिद्ध होंगे। कोई बाहर से शक्ति नहीं, आप हमसे ही शक्तियाँ प्रसिद्ध होकर के भारत का कल्याण होगा। और भारत में नशे को सब उखाड़ के फेंक सकते हैं, और भारत में शिक्षा फैल गई तो भारत
वास्तव में पूर्व में सोने की चिड़िया था, हो जाएगा। सोने की चिड़िया का पता जब शिक्षा का प्रचार था, जब विदेशी लोग पढ़ने आते थे, फाइयान रेंसांग चीनी आती है विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय भारत के फेमस विश्वविद्यालय थे, उस समय यहाँ लोग पढ़ने आते थे। आज विश्वविद्यालय हाल क्या हो रहा है? आज विश्वविद्यालय शराब बिक रही है। आज हमारी युवा पीढ़ी शराब नशे में लत हो रही, उनका शोधन आप हमको करना। विशेष कर से मातृ शक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि उनकी सबसे ज़्यादा ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत सुंदर, ओम शांति, बहुत सुंदर। ओम शांति, ओम शांति।